हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्स कॉन्सेप्ट। आज टॉपिक है एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस को नोज़ ब्लीड भी बोलते हैं। ओके, नोज़ ब्लीड को पहले ये समझने से पहले ये समझना होगा कि नेसल कैविटी में ब्लड सप्लाई कहाँ से होता है। ओके, उसको समझने के लिए पहले नेसल कैविटी का क्रॉस सेक्शन ले लिया है मैंने। ओके, तो इससे पहले सबसे पहले जो सप्लाई देखेंगे हम लोग आर्टरी का, वो सबसे पहले इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का देखेंगे। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जब स्कल पर पहुंचता है तो उसको ऑप्थेल्मिक आर्टरी बोलते हैं। वहीं पर से उसका फिर सब ब्रांचेस स्टार्ट होता है। एंटीरियर इथेमॉइड आर्टरी ये वाला है। ओके, एंड दिस वन इज़ पोस्टीरियर इथेमॉइड आर्टरी। ओके, उसके बाद ये वाला एक ब्रांचेस है, ठीक है, जो जिसका नाम है स्पेनोपैलेटाइन आर्टरी। ये मैक्सिलरी आर्टरी का ब्रांचेस है। ओके, और ये वाला जो है इसको ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी बोलते हैं। ये ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी है। उसके बाद एक ये वाला आर्टरी है। ओके, ये विजिबल है यहाँ से। इसको हम लोग सुपीरियर लैबियल आर्टरी बोलते हैं। दिस इज लैबियल। ओके, जो फेस को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम लोग ये वाला एरिया देखेंगे। ये जितना भी है ना आर्टरी, ये सब एक जगह जा कर के ज्वाइंट हो जाता है, जो कि बीच में एक स्पेस बनाता है जिसको हम लोग किसल बक्स एरिया बोलते हैं। इस जॉइंट में ये पोस्टीरियर इथेमॉइड आर्टरी नहीं आता है। ओके, ये जॉइंट नहीं करता है इसको। इस एरिया को बोलते हैं किसल बक्स एरिया और लिटिल्स एरिया। इस एरिया से जितने भी ब्लीडिंग होते हैं मेनली इस एरिया से होते हैं। ओके, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि जो एपिस्टैक्सिस ब्लीडिंग होती है वो कहाँ से और कितने टाइप का होता है। एंटीरियर एपिस्टैक्सिस फर्स्ट। ओके, सेकेंड इज पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। एंटीरियर एपिस्टैक्सिस नाम से पता चल रहा है, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ। ये जो नोज़ ब्लीड है ये मैं बनाती हूँ। ओके, वहाँ पर कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो आई ट्राई कि अच्छे से समझ में आए। ओके, ठीक है, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग्स बट आई मेक श्योर कि समझ में आ जाए। ओके, ये हो गया, ये सब ब्रांचेस हैं। ये कैरोटिड आर्टरी मान लो। ओके, ये भी सब ब्रांचेस हैं। ओके, फिर उसके बाद ये है एक। ओके, ये वाला जो है इस एरिया से एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, यहाँ से ब्लीड होगा आगे की तरफ। पोस्टीरियर इन द सेंस कि ब्लीड जो है वो पीछे की तरफ होगा, जो नेसल ओसोफेगस में जाएगा। उसके बाद ओरल कैविटी में भी आ सकता है। तो पोस्टीरियर में क्या है, ज़्यादा विग्रस होता है वो और एग्रेसिव होता है इन कंपैरिजन टू एंटीरियर एपिस्टैक्सिस। वो जो ब्लीडिंग है ये माउथ में आ जाएगा, जिससे ओसोफेगस में जाएगा, एस्पिरेशन के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, और इसमें ब्लड लॉस एक्सेस होता है। ओके, हमें ये समझ में आ गया एंटीरियर एपिस्टैक्सिस और पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। अब हम लोग देखेंगे काउजेस, किस किस वजह से ये होता है एपिस्टैक्सिस। फर्स्ट इज इडियोपैथिक इन द सेंस कि अननोन, किसी भी कारण से हो सकता है। नेसल एलर्जी, नोज़ में एलर्जी के कारण हो सकता है। हाइपरटेंशन, ट्रॉमा, किसी ने आपको पंच मार दिया या एक्सीडेंटली आपके नाक में बहुत ज़ोर से चोट लग गई तो उसकी वजह से होता है। कोई भी ट्यूमर की वजह से हो सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी की वजह से, मतलब कि आपके माउथ वाले एरिया में कहीं पे भी अगर सर्जरी हुई हो तो वहाँ पर नोज़ में ब्लीडिंग हो सकती है। यूज़ ऑफ एस्प्रिन स्कारलेट फीवर या मलेरिया में भी होता है। ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन में भी होता है। में से हो सकता है अगर नाक बहुत ज़्यादा सूख गई है और नीचिंग वगैरह शुरू कर दिया तो उसकी वजह से होता है। अब मैनेजमेंट, इस एपिस्टैक्सिस को हम लोग मैनेज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि वो जो पर्सन है एपिस्टैक्सिस वाला, तो वो स्टेबल है या नहीं है। अगर वो स्टेबल नहीं है तो उसका रिसोसिटेशन करते हैं, उसके बाद उसका मैनेजमेंट शुरू करते हैं। अगर वो स्टेबल है तो सबसे पहले उसका जो नोज़ कंप्रेस करते हैं। ये जो नोज़ है, ठीक है, नोज़ का जो ये वाला पार्ट है, जो फ्लैशी पार्ट है, इसको कंप्रेस करते हैं हम लोग। ओके, और ये जो कार्टिलेज वाला पार्ट है, ओके, इसको हम लोग कंप्रेस नहीं करते। 5 से 10 मिनट तक कंप्रेस करते हैं। उसके बाद नेसल जो ब्लीडिंग है वो अगर कंटिन्यू है तो हम लोग नेसल पैकिंग
करते हैं। ओके, नेसल पैकिंग अब कैसे करते हैं? नेसल टैम्पून के थ्रू। अगर एंटीरियर ब्लीडिंग है, ठीक है, तो हम लोग नेसल टैम्पून इंसर्ट करते हैं नोज़ में, और ये नेसल टैम्पून अंदर जा कर के इन्फ्लेट हो जाता है। ओके, इन्फ्लेट होकर के जितने भी वेजल्स हैं सबको वो बंद कर देते हैं और ब्लीडिंग रुक जाती है। पोस्टीरियरली अगर पीछे की तरफ ब्लीडिंग हो रहा है तो गाउच के थ्रू हम लोग उसका ब्लीडिंग रोकते हैं। ओके, अब देखते हैं वैसो कंस्ट्रिक्टर। लोकल एनेस्थेटिक का यूज़ कर सकते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्टर के थ्रू रोक सकते हैं। मतलब लोकल एनेस्थेटिक हम लोग पेन रिलीफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जेल हो गया या स्प्रे हो गया। उसके बाद मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो हम लोग जो पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है, अचानक से चोट लग गई या अचानक से उसे ब्लीडिंग होने लग गया, तो उसे पहले किसी अच्छे प्लेस पे पहले बोल देते हैं आराम से बैठने के लिए। उसका हेड जो है वो हाई हेड करके उसको टिल कर देते हैं पीछे, ताकि ब्लीडिंग पीछे की तरफ जाए और रुक जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है उसको कटराइजेशन करते हैं, मीन्स सीलिंग कर देते हैं, जो ब्लड वेजल्स है उसको बंद कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अगर ये सब की वजह से भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो हम लोग बाद में लास्ट का जो ऑप्शन है वो सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं हम लोग? लाइगेशन ऑफ इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी हमने देखा, ये दोनों ब्रांचेस जो है, ठीक है, ये वाला ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी और ये वाला जो है स्पेनोपैलेटाइन आर्टरी, ये मैंने बताया था कि ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी ये दोनों, तो इस दोनों का लाइगेशन करते हैं। नेक्स्ट इज लाइगेशन ऑफ एंटीरियर इथेमॉइड आर्टरी। एंटीरियर इथेमॉइड आर्टरी ये है, ओके, इसका लाइगेशन करते हैं, मतलब रोक देते हैं, बंद कर देते हैं थ्रू सर्जिकल हेल्प। तो अब हमें एपिस्टैक्सिस समझ में आ गया, और अगर आप लोगों को भी समझ में आया तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करें और सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।